छोटी सी कहानी मैं बताना चाहती हूँ मेरे बारे में। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। किसी को शायद आप में से कुछ लोगों को समझा भी होगा कि आप क्या कर रहे हो यार। और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। किस बारे में बात कर रही हूँ मैं। और ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो है, कोई प्लानिंग नहीं थी, बट ऐसा फील हुआ कि यार किसी को तो बात करना चाहिए इस बारे में। ऐसा नहीं कि लोग बात नहीं करते, बट ऐसे इम्प्रॉम्प्टू कॉन्वर्सेशंस भी कभी कभी होना बहुत जरूरी है कि हम क्या फील करते हैं वो आप तक शेयर किया जाए। एक बहुत छोटा सा मुद्दा होता है सक्सेस का। हर एक का डेफिनेशन अलग है कि भाई सक्सेस क्या है। किसी का डेफिनेशन होगा कि मेरे को इतना मिल जाएगा तो आई एम सक्सेसफुल, किसी मेरे को ये सैलरी मिल गई तो आई एम सक्सेसफुल, किसी को लैम्बोर्गिनी कार खरीद ली तो आई एम सक्सेसफुल, कि मेरे को 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए तो मेरा आई एम सक्सेसफुल। उसके बाद क्या, तो एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहती हूँ मेरे बारे में। एंड गौर से सुनिएगा क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि आज जो मैं बात कर रही हूँ उसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंड समवेयर इट इज हैपनिंग इन एवरीबॉडीज लाइफ। जब हम छोटे से घर में रहते थे ना, 10 बाय 10 के घर में, मेरे मम्मी पापा, हम 5 भाई बहन, तब ये था, मेरा सपना यही था कि बड़ा घर लेंगे, हम नए घर में जाएंगे। जैसे बाकी के जो क्लासमेट्स के घर पे कभी गए तो देखा तो अच्छा वॉश बेसिन भी होता है इनके घर में, है ना। अच्छा किचन तो अलग होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था क्योंकि घर में टीवी थी। टीवी में भी सिर्फ दूरदर्शन चैनल आता था, घर में केबल अलाउड नहीं था, जो मेरे पापा और मम्मी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। तो वो लाइफस्टाइल कभी देखी नहीं। और अगर कभी कभी कजिन्स के घर में गए तो केबल वगैरह था, वहां पे बहुत था, तो वहां पे देखा था कि टीवी में दिखाते तो ऐसा था कि वो अल्ट्रा रिच लोगों के लिए वो लाइफस्टाइल होती है। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, क्लासमेट्स के घर पे जाने लगे तो देखा अच्छा घर में तो ये भी होता है, घर में तो सोफा भी होता है, अच्छा नॉर्मल घर में भी होता है ये सब। तो ऐसे उम्मीदें बढ़ती गई कि लाइफ में ना घर लेना है, लाइफ में गाड़ी होनी जरूरी है, लाइफ में पैसे होने जरूरी है। यहाँ से निकल के एक 1 RK भी ले लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो छोटा सा सैलरी था तो ये था कि अब 50,000 की सैलरी में हो जाएगी तो लाइफ निकल लेगी, मतलब लाइफ विल बी अमेजिंग। और इतना ही सोच था, ऑनेस्टली इतना ही सोचती थी मैं भी। एंड आई एम श्योर कि आप ये कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो जब मैंने 50,000 टच किया तो देखा मेरा एक्सपेंस भी बढ़ गया है। ऑल ऑफ द सडन मुझे रस्ते के कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे या जूते पसंद नहीं आ रहे थे, है ना। तो मॉल में जूते, मॉल से ही शॉपिंग करनी थी, ब्रांडेड कपड़े ही पहनने थे। तो मतलब सैलरी का तो आधा हिस्सा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ही चला जा रहा था। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सिर्फ कपड़े जूते नहीं आते, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में कि दोस्तों के साथ अगर हम डिनर पे जा रहे हैं तो कौन पहला पैसा भरेगा, वो भी एक मैनेजमेंट होता है। कि कौन कितना ज्यादा भरता है, वो भी एक मैनेजमेंट होता है। ये हो रहा था कि 18 साल की उम्र में तो आधा पैसा, आधे से ऊपर पैसा ये सब मैनेजमेंट में चले जा रहा था। सेविंग्स कुछ नहीं थी। फिर भी समझ में नहीं आया लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब यही लाइफ थी तब तो ऐसा लगा बस यही लाइफ है, ऐसी चलेगी ऐसी कटेगी मस्त है। फिर जब थोड़ा सा होश आया, ये शादी हो गई था कि बस मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मेरे से शादी कौन करेगा, लिटरली ये मेरा सेल्फ बिलीफ था। फिर यार काम में तो लग गई, जिंदगी चल रही थी, 1.5-2 साल ऐसे ही निकल गए। फिर मैं मिली कुछ अच्छे लोगों से जहाँ पे मेरा लाइफ एक्चुअली में सोच नजरिया चेंज हुआ। उनसे मिली तो समझा यार लाइफ ये नहीं है, लाइफ बहुत इससे आगे है। एक 1 BHK या 10 बाय 10 घर के बहुत आगे है ना। और हम जितना सोचे उतना कम। तो वो एक रेस में लग गई मैं। बट मैं आपसे ये क्यों शेयर कर रही हूँ आज, मैं आपको ये सब चीजें इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ है ना कि जो मैं बचपन में सोचती थी कि यार कि घर मिल जाए, आज घर भी है, गाड़ी भी है, अच्छे पैसे भी है, अब डेस्टिनेशन ही बदल गया है। तो ये लाइफ में चलने वाली चीज है। मैं जब लेवल 1 पे आऊंगी ना तब मेरा लेवल 2 हो जाएगा, गोल 2 हो जाएगा, गोल 2 और भी डबल रहेगा। तो ये लाइफ में चलते रहेगा। तो इस सब चीजों में हम सेटल कब होंगे यार, पॉइंट ये है। और मैं आज सिर्फ इस बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि इस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि ना मैं जो मेरे आसपास है उनके साथ खुश रह पाती हूँ, ना ही मैं अपने बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देती हूँ। और हमेशा फ्यूचर के पीछे भागना, तो उसमें प्रेजेंट छूट जा रहा है। क्या होता है कि सक्सेस का जो डेफिनेशन हमने बनाया है ना कि मेरे को इतना सैलरी होगा तो ही मैं सक्सेसफुल होंगी, दैट इज द बिगेस्ट फार्स दैट इज बीइंग सोल्ड ऑन सोशल मीडिया। सब में बड़ा झूठ है वो आज की तारीख। ये हमें मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया है। मैं ये नहीं बोलती पैसे मत कमाओ, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। प्लीज अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मनी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड देयर इज नो टू वे थिंकिंग अबाउट इट। बट जो हमने डेफिनेशन डिफाइन करके रखे है ना सक्सेस के, मैं उसके खिलाफ हूँ। दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। आई मे हैव गोल, आई हैव अ गोल कि मेरे को 1 साल में यहाँ पहुंचना है। उसके लिए मुझे पता है कि 365 डेज में मुझे एटलीस्ट इतना एफर्ट डालना पड़ेगा टू गेट क्लोजर टू माई गोल। तो आई शुड अप्रिशिएट इट कि जो मैं अपने गोल के करीब आते जा रही हूँ, दिन ब दिन अपने गोल के करीब आते जा रही हूँ, उसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए।
चाहिए वही नहीं है ना, प्रॉब्लम वही है, क्योंकि मैं फ्यूचर में भाग रही हूँ कि भाई जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक मैं कैसे करूँ, हाउ कैन आई बिकम हैप्पी, हाउ कैन आई वेस्ट माई 1 hour, ओ हाउ कैन आई वॉच टीवी विथ माई फैमिली, इस दिमाग में घुसाया गया है। It's wrong. Health is extremely important. हेल्थ के लिए मैं आज क्या कर रही हूँ मेरे, वो इम्पोर्टेंट है। इमोशनल इंटीमेसी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या कर रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। आसपास जो मेरे ये इतना अच्छा वातावरण है, सराउंडिंग है, माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई मॉम, माई डैड, माई इन लॉज, माई हस्बैंड, माई ब्रदर, सिस्टर, एवरीथिंग इज इट्स ग्रेट। आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, बट कहीं ना कहीं ये मिस हो जाता है बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंड इफ यू नॉट happy from inside, how can we really get closer to our goals? We cannot. If we are operating, if we are vibrating at a low frequency, we cannot, we just cannot, possible ही नहीं है जब तक हम खुश नहीं है यार। लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या होता है, खुश रहना, जॉयफुल रहना, वो छोड़ के बाकी सारी चीजों पे भाग रहे हैं हम। आपको लगता नहीं है हम ऐसे करते हैं? आपको लगता नहीं है ये गलत चीज है? आपको लगता नहीं कि भगवान ने हमें इतना ब्यूटीफुल एक शरीर दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिए है, हमारे 5 सेंसेस अगर सब ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉपरली, तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस लाइफ। एंड हमें अगर इस पृथ्वी पे भेजा गया है, सो इट इज ऑल अबाउट टू एक्सपीरियंस व्हाट इज दिस लाइफ अबाउट। बट वी गेट इन द रेस, वी कंपेयर आवरसेल्व्स कि बाजू वाले के घर में कौन सी कार आ रही है। नो, it's like भगवान को बोलना कि बस तुमने जो दिया, I'm not happy with it, जब मेरे को ये मिलेगा then I'll be happy. So why will he give you? Because you don't have gratitude for what you have. Don't you think so? With this thought, I just have one last question before we end this. Let's say you achieve your goal, whatever your goals are, and you're not healthy to enjoy the money that you will be earning eventually. क्या कर लोगे उस पैसे का? तो सबको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, मोमेंट में रहना जरूरी है, हैप्पीनेस को इग्नोर नहीं करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सवाल से मैं आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक ऑन दिस, दैट कल को अगर आप नहीं उठते हो, नहीं उठ पाते हो फॉर एनी रीजन, डू यू थिंक दैट विल बी अ गुड एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर यू? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड आई एम श्योर आपको जवाब मिल जाएगा। जो आप छोड़ के जा रहे हो, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो लोगों ने फील किया है आपके थ्रू, क्या वो आप छोड़ के जाना चाहोगे? एंड दैट इज what you're very happy about it. I want you to think on this, and I think you will have an answer. And it's high time that we all start living in the present moment and not really go with what is being sold on social media. Please understand, I'm nowhere saying that earning money is not important. I always endorse this, money is very important. But at the same time, like how breathing is important, being happy is also important, because that's when you are vibrating at a frequency which will generate a lot of opportunities in your life. I hope this video was helpful. अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको ये valuable लगा, तो please comment below, please subscribe to my channel. इतना देर तक अगर रुके पूरा वीडियो देखे हो यार, तो just नीचे comment करो कि आपने पूरा वीडियो देखा है. I'll be very happy and grateful. This is Vinita Bhavsar, host of the Vinita Bhavsar Growth Theory. The whole intention of this channel is to help you grow. मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के थ्रू आप ग्रो हो अपनी लाइफ में, फिनेंशियली, इमोशनली, रिलेशनशिप में और अपने करियर में. एंड विद दिस, साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून.